बहुत बहुत धन्यवाद देवियों। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज लीला के प्रसंग के अंतर्गत प्रथम पंक्ति में राम इच्छा की चर्चा की है। राम इच्छा से सब हो रहा है। ऐसा दक्षिण इसी शब्द पर, इसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं, जारी रखेंगे आगामी दिनों भी। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं, राम कथा। प्रसंग आता है, देवऋषि नारद ने पार्वती प्रभु राम को शाप दिया, परमात्मा को शाप दिया। उन शाप के कारण प्रभु को अवतार लेना पड़ा। पार्वती ये बात सुन के तो विस्मयाकुल है, बहुत चकित हुई। देवऋषि नारद जैसा भक्त, भक्ति का आचार्य, परम भक्त, और उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। पार्वती को चकित देख के मुस्कुरा के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस संसार में न कोई बुरा है न कोई अच्छा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख अज्ञानी। ये रघुवीर सरकार जिसको जो बनाना चाहते हैं, जहां बनाना चाहते हैं, वैसा ही हो जाता है। देवऋषि नारद को परम भक्त बनाना चाहा तो वो बना दिया। काम क्रोध लोभ पर विजयी बनाना चाहा तो वो बना दिया। काम का दास बनाना चाहा तो वो बना दिया। पार्वती, इस सब मेरे राम की लीला है। इसी लीला का सादक्षण स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। रावण लक्ष्मण को उपदेश देते हैं, मरने की तैयारी है। प्रभु राम ने भी उपदेश मांगा और लक्ष्मण ने भी उपदेश मांगा। तो जो उपदेश लक्ष्मण को दिया, उनके माध्यम से साधुजनों जो हमें रावण ने समझाया है अपने जीवन से, वे यूं है। रावण कह रहे हैं, लक्ष्मण, प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति प्रभु राम के अधीन। ये रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, जिसका प्रकृति पर पूरा नियंत्रण, देवी देवता जिससे घबराते, वह अंत समय उपदेश दे रहा है। लक्ष्मण, प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति राम जी के अधीन। वह जो चाहे वही होता है, कुछ विपरीत नहीं हो सकता। अपने जीवन का एवं शास्त्रों का अनुभव बता रहे हैं राम। अतएव लक्ष्मण, बुद्धिमता इसी में है कि हम परमात्मा के उस यंत्री के, उस सूत्रधार की कठपुतली बनके, निमित्त बनके, तो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते रहें, तथा राम राम जपते हुए
राम इच्छा के अनुसार चलना सीखें। राम जप से क्या लेना है, हमें क्या सीखना है, क्या बल प्राप्त करना है, किस प्रकार की हमें सद्बुद्धि प्राप्त करनी है राम नाम से, ताकि हम राम इच्छा के अनुसार चलना सीख सकें। ये उपदेश रावण ने हम सबको दिया है। राम इच्छा को शिरोधार्य करना साधकजनों चूंकि सर्वोपरि है, उस इच्छा को शिरोधार्य करना, सहर्ष शिरोधार्य करना, ये साधना की सीमा है। साधक जो चरम सीमा तक पहुंच चुका हुआ है वही ऐसा स्वीकार कर सकता है। सहर्ष स्वीकार, सहर्ष शिरोधार्य। सामान्यता जब ये बात चर्चित की जाती है तो बुद्धिजीवियों के मन में ये प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ राम इच्छा से ही हो रहा है तो फिर हमें कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? ये बात, ये प्रश्न हम सबके दिमाग में आता है। संत महात्मा समझाते हैं, भाई लाखों करोड़ों में कोई एक विरला होगा जो इस बात को स्वीकार करता है कि जो कुछ इस संसार में घटित हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, वह सब राम की परम इच्छा से होगा, होता है, हुआ है। हम तो हर कर्म के कर्ता स्वयं हैं, तो फिर भोक्ता भी स्वयं। इसलिए जो हम करते हैं उसका भुगतान हमें ही भुगतना पड़ता है। जबकि यदि साधक ये स्वीकार करता है कि मैं मात्र निमित्त हूं, मैं उस यंत्री का मात्र यंत्र हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, जो कुछ मेरे ऊपर, औरों के ऊपर घटित हो रहा है वह सब परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो वह किसी कर्म का भी फल भोगता नहीं हुआ करता। ऐसी शास्त्र की घोषणा है और ये घोषणा सच्ची है, सत्य है। ये राम जी की परम इच्छा के अनुसार चलना साधकजनों एक ऐसा अमोघ, ऐसा अनमोल साधन है, शांत रहने का, सरल रहने का, निश्चिंत रहने का, निर्भय रहने का एवं आनंद मग्न रहने का। जिसको ये कला आ गई उसका जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। देवियों सज्जनों, इसमें तो कोई संदेह नहीं किसी को भी। आप इसे सहर्ष स्वीकार करो या रो रो के स्वीकार करो, स्वीकार तो आपको उसकी परम इच्छा को करना ही होगा। समझदारी इसी में ही है कि रो रो के, किंतु परंतु करके स्वीकार न करो, सहर्ष स्वीकार करना सीखो। परमेच्छा सर्वोपरि है। आप इसे होनी कहते हो, होनी बड़ी प्रबल है, परमात्मा की इच्छा बड़ी प्रबल है, प्रारब्ध बड़ी प्रबल है। अनेक सारे नामों से आप इस चीज को पुकारते हो। देखें साधकजनों कितनी प्रबल है